भागलपुर में आज शाम करीब 6 बजे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का आगमन होगा। कार्यक्रम को लेकर आयोजक और पुलिस प्रशासन की ओर से सैंडिस कंपाउंड में तैयारी पूरी कर ली गई है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है। बताया जा रहा है कि आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को सुनने के लिए बांका, मुंगेर, जमुई सहित पड़ोसी राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी लोग भागलपुर पहुंच रहे हैं। वहीं आर्ट ऑफ लिविंग के कोऑर्डिनेटर गणेश सुल्तानिया ने बताया कि उनके आगमन को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए, आपको यहाँ आके पता चल गया होगा, हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। ये 25 वर्षों का तपस्या का फल है जो गुरुदेव आज यहाँ आ रहे हैं। 25 वर्ष से उनके शिष्य इंतजार करते गुरुदेव के चरण अंग की धरती पे पड़े और आज सारे भक्तों का सपना पूरा हो रहा है। सारे भक्त एकदम उत्साह से लगे हुए और हर लोग अपने स्तर से लगे हुए इस महायज्ञ को सफल बनाने में। लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव हो, घर घर तक अपने ये उनके जो शिष्य है जा रहे हैं और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। कितने श्रद्धालु की संभावना है? 40,000 श्रद्धालु के आने की संभावना है। कहाँ से आ रहे हैं? ये अपने पूरे भागलपुर कमिश्नरी से तो आ ही रहे हैं, साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड के गोड्डा जिले से भी लोग आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल कोलकाता से लोग आ रहे हैं, सिलीगुड़ी से लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश सुल्तानिया है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर। तैयारी है, बहुत ऊर्जा भरी हुई है हम लोगों में, बहुत उमंग है, बहुत उल्लास है कि गुरुदेव बिहार की धरती पर आ रहे हैं, भागलपुर की धरती पर पहली बार आ रहे हैं। इसलिए लोगों में बहुत ज्यादा ही उत्साह भरा हुआ है और महिलाएं तो इसमें बहुत भाग दौड़ कर रही हैं, बहुत अच्छा से सारा इंतजाम देख रही हैं। खास कुछ स्वागत के लिए कुछ खास तैयारी आप लोगों की? स्वागत के लिए तैयारियां हैं, कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम है, वहाँ से आ रहे हैं, कुछ यहाँ के भी लोग मिले हुए हैं, साथ में चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनुपमा सिंह है। भागलपुर में आज प्राचीन खाटू श्याम मंदिर से भव्य निशान यात्रा निकाली गई। गाजे वाजे के साथ निकली यात्रा का स्वागत केंद्रीय रेल यात्री संघ ने किया। वहीं राजस्थानी वेशभूषा में शामिल महिला भक्त बाबा श्याम के निशान और सिर पर राजस्थानी पगड़ी लगाकर झूमते गाते चल रही थी। निशान शोभा यात्रा के दौरान पूरा शहर केसरियामय नजर आया। साथ ही श्री श्याम के जयकारों से शहर गुंजयमान रहा। सभी लोग अबीर गुलाल की होली भी खेलते दिखे। कार्यक्रम को लेकर अनुराधा खेतान ने बताया कि आज मेहंदी उत्सव कार्यक्रम भी रखा गया है, जबकि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय रेल यात्री संघ के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय हैं। उत्साह की तो बहुत ज्यादा ही, उत्साह का कोई लिमिट नहीं है और श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी तो भागलपुर के लोकल निशान निकल रहे हैं, प्राचीन खाटू श्याम मंदिर से सारे भक्त को निशान लेकर अभी आ ही रहे हैं। कितने दिनों से आप लोग तैयारी में लगते हैं इसके लिए? 2 महीने से लगते हैं। 2 महीने से काफी समय लग जाता है तैयारी करते करते। आज तक में तैयारी समापन होती है समय। आज हम लोग बाबा का उत्साह। ये 2 दिवसीय आयोजन है। इंद्रधनुष श्री श्याम निशान शोभा यात्रा सह श्याम महोत्सव का आयोजन जो बिहार राज्य के भागलपुर जिला में सबसे बड़ा आयोजन होता है, जहाँ पर कि गोड्डा से 80 किलोमीटर से चलकर और नारायणपुर और नौगछिया से 50 किलोमीटर पैदल चलकर, सुल्तानगंज से 30 किलोमीटर और नाथनगर से पैदल चलकर लोग बाबा श्याम को निशान अर्पित करते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये पूरे भारतवर्ष में 11 के दिन, एकादशी के दिन जो 10 तारीख को है, पूरे देश में बाबा श्याम का उत्सव मनाया जाता है। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से टाउन हॉल में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 800 से ज्यादा नवनियुक्त शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। नियुक्ति पत्र मिलते ही नवनियुक्त शिक्षकों के चेहरे खिल उठे और सभी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले शिक्षकों ने बिहार सरकार को धन्यवाद दिया। टाउन हॉल में प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह और महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने तृतीय चरण का नियुक्ति पत्र वितरण किया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, एमएलसी डॉक्टर एनके यादव, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन यादव सहित जिले के कई पदाधिकारी मौजूद थे। आप सभी जानते हैं
कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तृतीय चरण की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के अनुशंसित अभ्यर्थियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गांधी मैदान पटना में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया और उसी के सापेक्ष में, उसी के आलोक में समस्त जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारा भी सौभाग्य है कि भागलपुर जिला में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 813 नवनियुक्त शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। यह आप सभी के जीवन में एक नई शुरुआत है और हम इससे काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। हमको इस अनुभूति का एहसास है कि जब नई नौकरी लगती है, जब हम बहुत समय से किसी परीक्षा की प्रिपरेशन करते हैं और उसमें जब सिलेक्शन होता है तो कैसा एहसास होता है, यह हम आपसे रिलेट कर सकते हैं और आपकी भावनाएं समझ सकते हैं। आप सभी में भी काफ़ी आवेग होगा, उत्साह होगा, साथ ही बेचैनी भी होगी कि नया कार्य कैसा है, दायित्व कैसा होगा, कर्तव्यों का बोध होगा आपको अभी। तो यह समय जो है, यह आत्मचिंतन का समय है, मंथन का समय है, यह सोचने का समय है कि जो ईश्वर ने आपको यह आपके ऊपर असीम अनुकंपा की है, आपको इस योग्य समझा है कि समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो शिक्षक होता है, जो समाज को नई दिशा देता है, जो समाज के भविष्य और देश के निर्माण की नींव रखता है। आप सबकी आवाज पार्टी की ओर से होली मिलन सह स्वागत समारोह का आयोजन आज भागलपुर जिला के गोराडीह प्रखंड स्थित ग्राम काशील शिव मंदिर प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह मौजूद रहे। वहीं आरसीपी सिंह का स्वागत आशा के राष्ट्रीय महासचिव सह कहलगांव विधानसभा के प्रभारी परसेनजीत कुमार सिंह उर्फ हंसल सिंह ने किया। होली मिलन समारोह के रंगारंग कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि समाज की प्रगति तब संभव है जब लोगों को हर क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर मिले। मौके पर आशा के राष्ट्रीय महासचिव सह कहलगांव विधानसभा के प्रभारी परसेनजीत कुमार सिंह उर्फ हंसल सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर हंसल सिंह ने सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबन, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया। इसके पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी के पूर्व वरीय उद्घोषक डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा और स्थानीय कलाकारों ने होली मिलन समारोह में अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया और खूब तालियां बटोरी। समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं, आमजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पार्टी से जुड़े नेता कार्यकर्ता और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में आप जनता के बीच जाते हैं, जनता चुनती है कि किसको हमको अपना प्रतिनिधित्व देना है। तो डराइएगा किसी को नहीं डरा सकते हैं। तो भाई जो लोग धमकी देते हैं, जो लोग डराते हैं, उनका भविष्य क्या जरा बता दीजिए हमको। भागलपुर में अभी किस पार्टी का विधायक, यहाँ कहलगांव में किस पार्टी का है? किसके साथ गठबंधन है? तो जदयू का कोई चांस है? यहाँ जदयू का उम्मीदवार का कोई चांस है जी? टिकटें नहीं मिलेगा। तो बिना टिकट के यात्रा करिएगा तो विदाउट चेकिंग टिकट पकड़ा जाइएगा तो कहां जाइएगा? आप लोग डरते भी किससे हो? रात में कई बार लोग रस्सी को सांप समझ लेते हैं, उछल के भागते हैं, करते हैं ना। अरे भाई धमकी देने वाला अगर जनता दल यू का हो, धमकी देने वाला एनडीए का कोई और सहयोगी हो तो क्या है ये? वो अपनी मन की पीड़ा और अपने मन का गुस्सा आप पर निकालते हैं। गुस्सा निकालना है तो अपने नेता के सामने निकालो ना। अपने नेता को कहो कि हिम्मत करिए और जनता दल यू को कहलगांव से लड़ाइए। हिम्मत है क्या? अरे इनके नेता की हिम्मत है? अब उस स्थिति में है इनके नेता? आप लोग बोलते ही नहीं है। आपने देखा ना, अभी बता रहे थे प्रीतम सिंह जी,
माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम 25 साल से ज्यादा समय काम किए। हमसे ज्यादा कोई काम किया उनके साथ? और हम लोग जब थे 2005 से 2010 में, तो बिहार में कैसा प्रशासन था? किसी अपराधी की हिम्मत थी कहीं राइफल लेके चले? किसी गुंडा की हिम्मत थी गुंडागर्दी करने की? किसी दफ्तर में किसी की हिम्मत थी कि कोई घूस ले ले? और नीतीश बाबू कितना दहाड़ते थे, कैसे दहाड़ते थे? नीतीश बाबू की पहचान क्या थी? एक अच्छे वक्ता के लिए, अच्छी बात करने के लिए। और आज क्या है? अभी मैं देख रहा था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना, आप सब जानते हैं। अपनी पार्टी की महिला के जो प्रदेश का अध्यक्ष है उसी को नहीं पहचान पाए। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक बात बता देता हूं कि इस प्रोग्राम में सर बहुत ही असुर शक्ति ने बाधा उत्पन्न किया। किसी को फोन करके धमकी दी, किसी ने हमारे बैनर पोस्टर को फाड़ा, लेकिन मैं इस मंच से दहाड़ के ये बताना चाहता हूं कि जिसको झूठे मुकदमे में फंसाना, अरे कार्यकर्ता को क्या फंसाते हो? फंसाना तो मुझे फंसा के देखो, मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। गरीब गुरबे को फंसा के तुम्हें क्या मिलेगा? हमारे बैनर को फाड़ने से क्या मिलेगा? हमारे पोस्टर को फाड़ने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं हासिल होगा। बहुत करोगे तो आप सबकी आवाज आशा पार्टी ईंट से ईंट बजाने का काम यहां से पटना तक कर देगी। इसीलिए बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पुराने चेहरे सब विलीन हो जाएंगे। आप लोग के सामने न कोई काम किया न कुछ किया, सिर्फ नेतागिरी चमकाने से कुछ नहीं होने वाला है, और ये पोस्टर और बैनर फाड़ने से भी कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को फोन करके परसों भी बताया कि सर ये परेशानी आ रही है, कि इन्होंने बोला हिम्मत रखिए, आपके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। कुछ भी होगा तो यहाँ से भागलपुर से पटना तक हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। इसीलिए आप लोग को बहुत ज्यादा, यहाँ पे भी 3-4 मित्र हमारे मौजूद हैं, उन लोगों को भी धमकी आई है कि उसके साथ मत रहना, उसके पार्टी के साथ नहीं रहना। लेकिन हमारे जो भी मित्र हैं सच्चे और निष्ठावान हैं और आशा पार्टी के सच्चे सिपाही बन चुके हैं। कहलगांव में जितनी तेजी से आशा पार्टी उभरी है सर, शायद किसी को इस बात का आभास नहीं होगा कि आशा जो है पूरे घर घर में छाने जा रही है कहलगांव में। भागलपुर जिले के कहलगांव नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में संचालित लक्की मेडिकल के प्रोप्राइटर कुमोद गुप्ता के ऊपर शनिवार की शाम जानलेवा हमला किया गया। घटना के बाद मौके पर 112 की टीम और करीब आधे घंटे बाद स्थानीय थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जबकि कहलगांव थाना महज चंद कदम की दूरी पर है। हालांकि घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल में जुट गई है। इधर मामले को लेकर आज जेडीयू के महासचिव एवं युवा नेता शुभानंद मुकेश ने कहा कि घटना निंदनीय है। साथ ही पुलिस प्रशासन से अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। देखिए, कल की घटना जो हुई है उस संदर्भ में संज्ञान में आया और मैं अभी सब व्यवसायिकों के साथ यहाँ पर डीएसपी साहब के पास आया। यही आग्रह करना है कि तत्परता से इस पर कार्रवाई करें, ताकि इस तरह के आपराधिक छवि वाले आदमी का मनोबल टूटे और हम लोग को सारे व्यवसायिक का यह हौसला बढ़े कि पुलिस सतर्क और तत्परता से कार्रवाई कर रही है। तो ये एक मंशा थी और इस संदर्भ में हम लोगों ने कुछ सुझाव भी दिया है कि कैसे आप पेट्रोलिंग और बढ़ाएं। बैंकिंग आवर्स में पेट्रोलिंग सशक्त रहे, 7:30 से 9:30 के बीच में पेट्रोलिंग सशक्त रहे, क्योंकि उस समय दुकान बंद करने का टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ों बिंदुओं पर हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है और मैं मानता हूँ कि डीएसपी साहब इसको गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करेंगे। बिहार के बांका जिला में शिक्षक नियुक्ति के तृतीय चरण में आज सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को समारोह आयोजित कर विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। शिक्षकों को जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर बुलबुल कुमारी समेत कई शिक्षक, शिक्षिका और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। क्योंकि आपका एक कार्य दायित्व है, आपकी एक कर्तव्य निष्ठा है। आप लोगों को देख करके बच्चे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप करेंगे तो उसको दिखता नहीं है, बच्चा सब दिखता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग भी जब अपने अध्यापकों को याद करते हैं
तो यहाँ पे कोई भी इस मंच पे कोई भी बैठा हो, कई दिनों बाद आप लोग भी इधर मंच के इस साइड भी आएंगे, तो आप लोग भी अपने शिक्षक को जरूर याद करेंगे कि वो मास्टर जी ऐसे थे, वो मैडम ऐसी थी, उनकी वजह से हम ऐसे बने। तो ऐसे शिक्षक हमेशा आप लोगों के जीवन में रहे हैं और अभी आप लोगों को भी वैसे ही उदाहरण बनने का एक अवसर मिलेगा। तो आप लोगों को हमेशा ये देखना है। अभी मैं देख रहा था कुछ शिक्षक जो हैं वो टी शर्ट में आए हुए हैं, कुछ शर्ट में आए हुए हैं, कोई जीन्स पहने हुए हैं। अब आप लोग जैसे रहेंगे वैसे ही आपके बच्चे निकले। आप लोगों का आचरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि आज से आप एक प्राइवेट आदमी नहीं रहे, आप प्राइवेट महिला, प्राइवेट लड़की नहीं रही। आप लोगों को देखने वाली हजारों आंखें हैं, 1000 बच्चा जो है वो आपको देखता है कि अरे वो सुशीला मैम हैं, वो राकेश सर हैं, राकेश सर तो ऐसे बोलते हैं, राकेश सर तो ऐसे पहनते हैं कपड़ा। सब चीजें जो हैं वो आपकी ऑब्जर्व करी जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग आज से जब शिक्षक में नियुक्ति हुई है तो आप लोग अपने चरित्र को और स्ट्रांग करेंगे, आप लोग अपने मोटिवेशन को और स्ट्रांग करेंगे। हो सकता है कि आपके शिक्षक जो साथ वाले हैं वो लोग उतने मोटिवेटेड ना हो, मगर आप लोगों को हमेशा एक अंदर से, एक अंतरात्मा से अपने पैमाने को स्ट्रांग रखना है। हमेशा ये सोचना है कि कैसे हम अपने बच्चों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने बांका को कैसे आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। और मैं पुनः दोहराऊंगा कि बांका के लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग जितना प्रेम दीजिएगा इनको, उससे कहीं ज्यादा प्रेम और प्रोत्साहन आप लोगों को इनसे मिलेगा। भागलपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता कर बढ़ता बजट, बढ़ता बिहार, नई दिशा, नया दौर और सुशासन से समृद्धि के विषय पर अहम जानकारी साझा की। यहाँ से भी छोटे विमान उड़ेंगे और सुल्तानगंज से बड़े बड़े विमान उड़ेंगे। तो ये जो घोषणा थी ये पूरी हो गई। दालों के उत्पादन में खेती के लिए आसान होगा। नई कृषि परियोजना में किसान सीधे लाभार्थी होंगे। 1289 करोड़ की लागत से राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार और शेष सभी कृषि मंडियों को आधुनिक बनाया जा रहा है। दालों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर होगा। एनसीसीएफ से अरहर, मूंग, उड़द दालों की एमएसपी पर खरीद होगी। और आप जानते हैं कि मक्का का दाम तो बढ़ ही गया है। आप लोग कह रहे थे इथेनॉल सब जगह बनाए, भागलपुर को क्या दिया? तो आपको ले चलेंगे यहाँ से। साहू परबत्ता में नया इथेनॉल प्लांट जल्दी चालू होगा। भागलपुर जिला में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग से जुड़ा है, जहां एक अनियंत्रित वाहन ने वृद्ध को टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर थाना अध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचे और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान परशुराम मंडल के 56 वर्षीय पुत्र दिनेश मंडल के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड देने के लिए दिनेश बहन के घर आया था। हुआ गाड़ी से हुआ घटना। कब हुआ घटना? अभी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले। कौन सा गाड़ी था? अब कौन गाड़ी था उतना ध्यान नहीं दिए। कौन गाड़ी एक्सीडेंट करके भगा, बड़ा तूफान से आवाज किया नहीं। हम लोग घर से आए, क्या चीज आवाज किया। कहाँ का रहने वाला है ये? अब कहाँ का है उसको अभी तक तो पहचान नहीं आ रहा है। पुलिस आई है? पुलिस आई थाना का? गाड़ी अभी तक तो नहीं आई, 10 मिनट हो गया, अभी तक तो नहीं आए पुलिस। क्या नाम हुआ आपका? रवन यादव। घर लयाचक मखना। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले को लेकर भागलपुर के क्रिकेटरों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। भागलपुर के क्रिकेटरों को टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली से काफी उम्मीदें हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और भारतीय स्पिनर कमाल करेंगे। भागलपुर के खिलाड़ियों का साफ कहना है कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर आज फाइनल मुकाबला जीतेगी। रोहित शर्मा से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो शुरू का 10 ओवर खेल लिए, इंडिया को रोक ही नहीं सकता प्लेस पे। गेंदबाजी वरुण चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी। क्या फैसला रहेगा गेंदबाजी बल्लेबाजी? पहले बल्लेबाजी का, पिच बहुत स्लो है। यही उम्मीद है कि इंडिया जीतना चाहिए। लास्ट 22 बार रोको का मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली का हो सकता है लास्ट ओडीआई हो, वो लोग संन्यास ले लें। ये बहुत मतलब दुख का है, मतलब हम लोग को फैन के लिए, क्योंकि हम विराट का फैन हैं।